हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 4 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड हैं। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप आज की वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईओसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में श्रीकांत माधव वैद्य को आईओसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये है श्रीकांत माधव वैद्य और हाल ही में ही आईओसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं आईओसी के बारे में। तो आईओसी का फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे भारतीय तेल निगम भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना 30 जून 1959 में की गई, यानी कि 1959 में की गई। और आईओसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन के द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया है? तो हाल ही में विजडन के द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रविंद्र जडेजा को चुना गया है। तो यह है रविंद्र जडेजा। हाल ही में ही विजडन के द्वारा 21वीं सेंचुरी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी कि एमवीपी चुना गया है। और हाल ही में विजडन ने एक और लिस्ट जारी की थी जिसमें 21वीं सेंचुरी का मोस्ट लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुने गए थे बेन स्टोक्स। तो इन्हें भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीईटी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में बेयोंसी को बीईटी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये है बियोंसी। इनका नाम तो आपने सुना होगा। ये एक बहुत ही फेमस पॉप स्टार है और हाल ही में इन्हें इनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के लिए बीईटी 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बीईटी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स यह अमेरिका के अवार्ड्स है, तो इन्हें भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने वाले प्रवासियों के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो हाल ही में केरल में कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने वाले प्रवासियों के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितने भी प्रवासी अपनी नौकरी खो चुके हैं उनके लिए नए रोजगार के अवसर को प्रदान किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है केरल में। तो बात करते हैं केरल के बारे में। तो ये है केरल। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और तिरुवनंतपुरम से एक बहुत ही प्रसिद्ध सांसद है शशि थरूर। तो इनका नाम भी आप याद रखिए। वर्तमान समय में केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और वर्तमान समय में केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और शांत घाटी दोनों केरल में है। और केरल में तिरंगा पहल की भी शुरुआत की गई। साथ ही में केरल में ब्रेक द चेन नामक कार्टून अभियान की भी शुरुआत की गई है। और केरल में कोविड-19 के लिए कर्मी बोट नामक एक रोबोट को लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा कोरोना संक्रमित रोगियों तक बिना उनके संपर्क में जाए दवाइयों को उन तक पहुंचाया जा सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार इमरान ख्वाजा ने संभाला है। अभी तक आईसीसी के अध्यक्ष थे शशांक मनोहर, लेकिन अभी इन्होंने आईसीसी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इन्हीं की जगह पर इमरान ख्वाजा को आईसीसी के अध्यक्ष का एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। और इमरान ख्वाजा अभी तक आईसीसी के उपाध्यक्ष थे। अब बात करते हैं आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में की गई। और इसका हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और वर्तमान समय में आईसीसी के सीईओ है मनु साहनी। और पूरे विश्व में क्रिकेट गेम्स को आईसीसी ही रेगुलेट करता है। तो यह है इमरान ख्वाजा। हाल ही में इन्हें ही आईसीसी के अध्यक्ष का एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है?
तो हाल ही में इंद्रमणि पांडे को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं जेनेवा की। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड की कैपिटल है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोनों के हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। तो ये है इंद्रमणि पांडे और हाल ही में इन्हें ही जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं यूएन के बारे में। तो यूएन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस, जिसे संयुक्त राष्ट्र भी कहा जाता है। यूएन की स्थापना 1945 में की गई। यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में और यूएन के कुल सदस्य देशों की संख्या है 193 और वर्तमान समय में यूएन के महानिदेशक है एंटोनियो गुटेरस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एथलीट्स के लिए किसने नाडा ऐप को लॉन्च किया है? तो हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने एथलीट्स के लिए नाडा ऐप को लॉन्च किया है। नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और यह ऐप खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं और उनके इस्तेमाल से बचने की जानकारी प्रदान करेगा और इस ऐप से उन्हें खेलों के विभिन्न पहलुओं, खासकर प्रतिबंधित दवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सकेगी और इस ऐप को लॉन्च किया है खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। तो यह है किरण रिजिजू, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध लॉयर और पॉलिटिशियन है और यह अरुणाचल प्रदेश से सांसद हैं और यह वर्तमान समय में युवा मामलों और खेल तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं और हाल ही में इन्होंने ही नाडा ऐप को लॉन्च किया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निगाह जौहर को किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में निगाह जौहर को पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया है। तो यह है निगाह जौहर। हाल ही में इन्हें ही पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और वर्तमान समय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान और वर्तमान समय में पाकिस्तान के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी और भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर को रेड क्लिफ बॉर्डर कहा जाता है और पाकिस्तान से कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने हैं राहुल देव। पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने हैं राहुल देव और पहली बार यूएन के ट्रांसजेंडर सदस्य बने हैं आयशा मुगल। आयशा मुगल पहली बार यूएन की ट्रांसजेंडर सदस्य बनने वाली ट्रांसजेंडर है और यह है पाकिस्तान से, तो इन्हें भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएफसी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो हाल ही में सीबीएफसी के नए सीईओ रविंद्र भाकर बने हैं। तो यह है रविंद्र भाकर। हाल ही में इन्हें ही सीबीएफसी का नया सीईओ बनाया गया है। अब बात करते हैं सीबीएफसी के बारे में। तो सीबीएफसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1951 में की गई और सीबीएफसी का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में और वर्तमान समय में सीबीएफसी के अध्यक्ष है प्रसून जोशी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में एचडीएफसी ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के द्वारा किसान बैंकिंग और एग्रीकल्चर दोनों का लाभ उठा सकते हैं और इस ऐप के द्वारा किसानों को मौसम संबंधी जानकारी, खेती की जानकारी, मंडी की कीमतों के बारे में और एसएमएस सलाहकार जैसी तमाम वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान की जाएगी और इस ऐप को लॉन्च किया है एचडीएफसी ने। तो बात करते हैं एचडीएफसी के बारे में। तो एचडीएफसी का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में और वर्तमान समय में एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष है सीएम वासुदेव और एचडीएफसी बैंक के एमडी है आदित्य पुरी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है। इसके द्वारा जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन सभी की लाइब्रेरी को ऑनलाइन बनाया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ही सभी बुक्स अवेलेबल हो सके
और इसे लॉन्च किया है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तो यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में की गई। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल है गैरसैंण। वर्तमान समय में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और वर्तमान समय में उत्तराखंड की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में 2 इंपोर्टेंट पोर्टल भी लॉन्च हुए हैं, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो उत्तराखंड में दृष्टि पोर्टल और होप पोर्टल को लॉन्च किया गया है। दृष्टि पोर्टल को कोरोना वायरस की सटीक जानकारी देने के लिए बनाया गया है और होप पोर्टल को उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया है और इस होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIMC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में संजय द्विवेदी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के महानिदेशक बने हैं। तो यह है संजय द्विवेदी और हाल ही में इन्हें ही IIMC का नया महानिदेशक बनाया गया है। अब बात करते हैं IIMC के बारे में। तो IIMC का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। IIMC की स्थापना 1965 में की गई। IIMC का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और वर्तमान समय में IIMC के चेयरमैन है अजय मित्तल और IIMC के डायरेक्टर है KS दत्तवालिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है। तो यह है गिरिराज सिंह, जो कि वर्तमान समय में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री है और हाल ही में इन्होंने ही मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र को 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो हाल ही में नागालैंड को 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा पूरे नागालैंड को 6 महीनों की अवधि के लिए पूरा अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अब बात करते हैं नागालैंड के बारे में। तो यह है नागालैंड। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में की गई। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। वर्तमान समय में नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो और वर्तमान समय में नागालैंड के गवर्नर है RN रवि। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट अफेयर्स बस यही समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में आदर्श पुलिस स्टेशन अभियान की शुरुआत की गई है? और आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर गुजरात। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में आदर्श पुलिस स्टेशन अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसका सी आंसर सही है। तो आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? और आपके ऑप्शन है विनी महाजन, मोनिका महतो, सावित्री राठौर या फिर प्रियंका चतुर्वेदी। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यही समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप चाहे तो हमें वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।